बहन जी के पास सही सलाह नहीं पहुंच रही। बहन जी को क्या पता जमीनी स्तर पे क्या हो रहा है। बहन जी को गुमराया जा रहा है, बस बहन जी को गुमराह कर रहे हैं जो पदाधिकारी लोग कि बहन जी सबकी बात को माने, लेकिन जो निचले पायदान पर जो जमीन पर रह रहा है कार्यकर्ता, उसकी बात को मानना चाहिए। सब कहते हैं सोशल मीडिया पर बहन जी मजबूत नहीं है, बहुजन समाज पार्टी मजबूत नहीं, आईटी सेल इनका अच्छा नहीं है। ये बात सभी श्योर है, ये तो अटू सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। न तो हम विपक्ष की कमियां गिना पा रहे हैं, न अपनी पक्ष की जो मजबूतियां हैं, विशेषता पब्लिक को बता पाने। सबसे बड़ी नाकामी बसपा की यही हार है। जब तक सोशल मीडिया पकड़ नहीं होगी तब तक बीएसपी सत्ता के करीब नहीं पहुंच पाएगी। भैया क्या नाम है आपका? पटका डालो। हाँ पटका डालीजिए। अब भाई साहब अपनी स्पीच देंगे। कहाँ से आए हैं आप? देखिए मैं जिला आगरा सब पॉपुलर है। मेरा नाम तेजवीर सिंह है और मैं बसपा का बहुत बड़ा कार्यकर्ता हूँ। नहीं मतलब बहुत बड़ा का मतलब है हृदय से कार्य करने वाला। अच्छा, पद से बड़ा एक अलग होता है, हृदय से जो काम करता है वो सबसे बड़ा कार्यकर्ता होता है, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से आता है। बहुत से पद के कारण मजबूरियां होती हैं, उन पे पद है तो मजबूरियां उनका आना, लेकिन उन पे जिन पे पद नहीं है और वो आ रहे हैं तो वो सबसे बड़ा कार्यकर्ता है। और उसको बहन जी को कोई पद नहीं है। हम पे कोई पद नहीं है, लेकिन फिर भी हम आए तो हम सबसे बड़े कार्यकर्ता हैं। तो बहन जी को हमारी बात पर ध्यान देना चाहिए। बहन जी सबकी बात को माने, लेकिन जो निचले पायदान पर जो जमीन पर रह रहा है कार्यकर्ता, उसकी बात को मानना चाहिए। जैसे जो जमीनी स्तर पर काम हो रहा है, उस बात को जमीनी स्तर पर चलने वाला ही कार्यकर्ता जानता है, न कि एसी में बैठने वाला कार्यकर्ता। जमीनी में स्तर पर हम जो देख रहे हैं कि बसपा का इतना जनाधार मजबूत नहीं है जितनी बातें की जाती हैं। बातें करने से सरकार नहीं मजबूत है। ये कहने को कुछ भी कहता रहे, लेकिन जब तक हम जमीनी स्तर पर अपने आप को साबित नहीं कर लेंगे तब तक हम सरकार में घुस नहीं सकते। सरकार पाना तो बहुत बड़ी बात, सरकार के दायरे में भी नहीं घुस सकते। हाँ, तो हमें उसके लिए सबसे पहले करना होगा कि हम अपनी बात को पब्लिक में सही तरीके से कह पाएं। जैसे कि अच्छे वक्ताओं को मंच पे लाया जाए जो पब्लिक में अपनी बात सही तरीके से कह सकते हैं, और जो बसपा ने नीतियां बनाई उनके लाभ को सही तरीके से पब्लिक में बैठा सकते हैं और विपक्ष की कमियां गिना सकते हैं। न तो हम विपक्ष की कमियां गिना पा रहे हैं, न अपनी पक्ष की जो मजबूतियां हैं, विशेषता पब्लिक को बता पाने। सबसे बड़ी नाकामी बसपा की यही हार है। अच्छे वक्ता जो अच्छे वक्ता हैं पब्लिक में बात को सेटिस्फाई कर दे रहे कि हाँ ये बात सही है। तो आप कह रहे हैं वक्ता नहीं है, यही बात सबसे बड़ी हार है बीएसपी की। वक्ता नहीं है बीएसपी के पास, केवल कार्यकर्ता हैं जो बहन जी के एक इशारे पर अपने बेडरूम से उठ करके बहन जी के कार्यालय पर चले जाते हैं, ऐसे कार्यकर्ता हैं। लेकिन वक्ता नहीं है। जिस दिन वक्ता आ जाएंगे बीएसपी के पास तो सरकार बीएसपी के घर में घुस जाएगी और सरकार को अपने बेडरूम में दबा लेगी। लोग बचते भी हैं अब तो बोलने आप से। जैसे वक्ताओं के लिए बहन जी मौका दे रही हैं। बहन जी मौका देंगी तो हम जी जान से काम करेंगे और सरकार को ला कर दिखाएंगे। वाह 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 वाह। मैंने देखा है बहुत सारे लोग बचते हैं बोलने से। बस वो रहता है उनको कि कुछ बोल देंगे तो कहीं पद से ना हटा दिया। वो ऐसा है, वो बसते इसीलिए क्योंकि उनका निजी स्वार्थ जुड़ा हुआ है। हमसे कोई चूक ना हो जाए, कोई हमसे कोई गलती ना हो जाए तो हम इग्नोर ना कर जाए, लेकिन हम गलती करने वालों में से नहीं हैं। हम गलती करते नहीं, दूसरों की गलती देखकर सीखते हैं और बसपा के लिए काम करते हैं। तब बसपा के लिए हम काम करते हैं और बसपा को सरकार में लाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन जब हमें मौका नहीं मिलेगा तो फिर न तो हम कुछ कर पाएंगे, और बहन जी तो फिर बहन जी ही हैं, उनका निर्देश सभी के लिए सर्वमान्य है। तो बहन जी से हम अपील करना चाहेंगे कि ऐसे वक्ताओं को मौका दें, मंच पर लाएं, 40 की बजाय 4 को बुलवाएं, लेकिन अच्छा बुलवाएं, जो पब्लिक में बात बसपा की जो लाभकारी नीति है पब्लिक में कह सकें। अन्यथा कि आप सरकार से बहुत दूर हैं वर्तमान स्थिति में। मैं बहन जी को ये बात कहना चाहता हूँ। सब कहते हैं सोशल मीडिया पर बहन जी मजबूत नहीं है, बहुजन समाज पार्टी मजबूत नहीं, आईटी सेल इनका अच्छा नहीं है। ये बात सभी श्योर है, ये तो अटू सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया ये आजकल का फैक्ट है जो सरकार किसी भी देख लो, आपको कोरोना जनता पार्टी को देख लो, कौन सी है वो कॉकरोच जनता पार्टी के कितने फॉलोअर बढ़ गए, 60 लाख फॉलोअर बन गए 3 दिन के अंदर। जब 3 दिन के अंदर इतनी पॉपुलरिटी बढ़ सकती है, बीएसपी की कहाँ है? बीएसपी के आप चला दो तो सालों में इतने फॉलोअर बनना उनके मुमकिन नहीं है। और आज के समय में सोशल मीडिया सबसे इफेक्ट है किसी भी बात को फैलाने के लिए, चाहे नीतियों को प्रसारित करने के लिए, चाहे नीतियों के खिलाफ बात कहने के लिए। जब तक सोशल मीडिया पकड़ नहीं होगी तब तक बीएसपी सत्ता के करीब नहीं पहुंच पाएगी। और इसी बात को मोदी जी मानते हैं। मोदी जी भी तो सोशल मीडिया का भरपूर प्रयोग करते हैं, आईटी सेल पर उनके कार्यकर्ता लगे रहते हैं विपक्षियों का विरोध करने में और सरकार की नीतियां गिनाने में। किसी भी चीज को वो तिल का तार बना करके खड़ा साबित कर देते हैं। क्यों? पब्लिक पॉपुलर हो जाती है।
4 भर्तियों को वो 40,000 पोस्टरों पे छाप देते हैं। तो बसपा क्यों नहीं कर पा रही? बसपा में यही तो है, लोग जो वे हैं बहन जी को सही सलाह नहीं दे पा रहे। बहन जी के पास सही सलाह नहीं पहुंच रही। बहन जी को क्या पता जमीनी स्तर पे क्या हो रहा है। जमीनी स्तर पे तो वही कार्यकर्ता देख रहा है, जमीन पर रेंग रहा है। जब गाड़ियों में घूम रहे तो उन्हें क्या दिख रहा है। जब तक बहन जी उन कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनेंगी जो जमीन पर काम कर रहे हैं और जमीन पर क्या कमियां हैं, जमीन की कमियां बहन जी को नहीं पहुंच पा रही हैं। सबसे बड़ी बहन जी इन बातों से वंचित हैं। अच्छा, जिस दिन बहन जी के कानों में ये कमियां जाएंगी कि जमीन पर हम कहाँ कमियां कर रहे हैं, तब तक बहन जी तब फिर सरकार में आ पाएंगे, अन्यथा नहीं आ पाएंगे। सरकार में कोई कितने गुब्बारे उड़ाते फिरे, सरकार से नहीं आ पाएंगे हम। कौन बताएगा कमी है ये? कमियां खुद जो कार्यकर्ता हैं वो बहन जी ने आज बुलाई जलाध्यक्षों की बैठक, लेकिन जलाध्यक्षों को पता नहीं हो क्या रहा है, उन्हें घर के पड़ोस की पता नहीं, तो केवल मीटिंगों का देखना है केवल। तो आप क्यों नहीं गए? हमें जाने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि हमें परमिशन नहीं, क्योंकि हमें पद नहीं है बड़ा हम पर। अच्छा, हमें नॉमिनेट नहीं किया गया। नॉमिनेट किया होता तो हमें जाने का मौका मिलता और हम बहन जी के सामने अपनी बात कहते। शायद हो सकता है कि आदरणीय बहन जी हमारी बात को मान लेती या उनके कानों में ये बात पहुंच जाती। ट्विटर पर ट्वीट करती हैं ये। ट्वीट करती हैं, लेकिन फिर दूसरों की ट्वीट देखती कहाँ हैं, ये भी तो होना चाहिए। मान लो हमने कोई बात की तो प्रतिक्रिया कैसी मिल रही है उसको तो देखना चाहिए। आपने कही कोई बात ट्विटर पर? हम बहन जी के खिलाफ कोई मतलब ऐसा शब्द नहीं कहते किसी जी के कोई मान हानि हो। हम किसी के ट्विटर पर कोई भी ऐसे कमेंट नहीं करते, चाहे मोदी जी हों, किसी भी नेता के ट्विटर पर हम कमेंट नहीं करते, क्योंकि हम किसी की मान हानि नहीं करना चाहते। लेकिन आप कुछ दिक्कतें हैं? दिक्कतें भरपूर दिक्कतें हमें तो, यही दिक्कत है हमारी तो कि बहन जी को जो सच्चाई बात पहुंच नहीं पा रही बहन जी के पास। सच्चाई पहुंच नहीं पा रही है, वैसे ही लोग जाके बात बता रहे हैं। वैसे ही बात बता रहे, बहन जी को गुमराया जा रहा है। बस बहन जी को गुमराह कर रहे हैं जो पदाधिकारी लोग, और बहन जी तभी सत्ता से दूर हैं। चलिए आखिरी में क्या कहेंगे बताइए? बहन जी को हम सलाह देना चाहेंगे कि जमीनी स्तर पर जो कमियां हैं उन्हें देखें बस, तो तब सरकार में आ पाएंगी, अन्यथा नहीं मुश्किल आना बेकार है। हाँ भैया, तो मैं भैया जी से पूछना चाहूंगा कि आपकी उम्र कितनी होगी? उम्र कितनी मेरी होगी? उम्र इतनी है, इतनी क्या? बहन जी की 150 साल तो नहीं है? कितनी उम्र है बताइए? मैं इन्हीं के जो पहुंच रहे मैं पहुंच चुका हूँ। बहन जी ने जितना शासन कर लिया है शायद मेरी उतनी उम्र नहीं है, लेकिन तो कहने